हेलो फ्रेंड, जय माता दी की। आज है शुक्रवार। मैं शुक्रवार का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं शुक्रवार की पूजा कर रही हूँ। माता रानी का व्रत देखो, आज माता रानी मैंने 16 व्रत माने थे, तो आज माता रानी का 16वां व्रत है, इसलिए आज मैं पूजा सुबह करूँगी, शाम को माता रानी को उद्यापन दी। जय माता रानी, जय माता संतोषी माता जी, जय। पूजन के जय श्री माता रानी, श्री माता रानी। माता रानी लो मैया भोग ग्रहण करो। माता रानी जय माता संतोषी माता। मेरे 16 आज 16वां है। मेरे 15 व्रत पूरे हो चुके, आज 16वां रह के मैं माता का शाम का उद्यापन कर दूंगी। माता जी देखो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्रत कथा, सुनिएगा। जय माता की, जय माता की, जय माता रानी। सबकी मनोकामना पूर्ण। जय संतोषी माता, है संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता, जय जय माता रानी। सबकी इच्छा पूर्ण करो हे माँ। संबंध है माता श्री दया करो। 16 व्रत में 16 दिया जलते, इसलिए मैं रोज एक दिया बढ़ाती रही। पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, पाँचवें दिन पाँचवा, छठे दिन छठा, सातवें दिन सातवां, आठवें दिन आठवां, ऐसे करके 16 दिन के आप पूरे हो गए। तो आज मैंने 16 दिए आटा का बनाए हैं। मिट्टी के चाहो तो मिट्टी की डालो, जैसी आपकी इच्छा। जय माता की। तुझसे माता जय जय, जय जय संतोषी माता, जय जय, जय जय संतोषी माता, जय जय, जय माता। जय मैया। जय माता की। संतोषी माता व्रत का महत्व विधि। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा हुआ परमपिता गणपति की दुलारी भरी कमाई, दरिद्रता दूर, कलह और नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफा, भारी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब दूर। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने रखे तथा सुनने वाले संतोषी माता की जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त
पर हाथ में गुड़ चना गौ माता को खिलाएं। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त कर आरती करने के बाद कलश के जल को घर के सब जगहों पर छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी पर डाल दें। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। गुड़ घर में हो तो ले में विचार ना करें, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं, इसलिए जितना बन पड़े श्रद्धा से समर्पित करें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो कर ही सदैव व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मूंगदाल पूरी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोले तथा नारियल फोड़े। बोलो माता रानी की जय। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे और न स्वयं खावे, न किसी दूसरे को खाने को दो। कुटुंबी न मिले तो ब्राह्मण के रिश्तेदारों या पड़ोसियों के बालक बुलाएं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। नगद पैसे न दे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे दें। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले एक समय का भोजन करे। इससे माता प्रसन्न होगी, दुख दरिद्रता दूर होगी माता तथा मनोकामना पूर्ण होगी। बोलो संतोषी माता की जय। आइए संतोषी माता की व्रत कथा सुनते हैं। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी और पीछे से जो कुछ बचता उसे 7वें को दे देती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था, मन में विचार ना करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देख मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठन तुमको खिलाती है। वो बोली, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। वो बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई सब भोजन कर उठे, तब माता ने उसकी जूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ माँ आज ही जा रहा हूँ। यह कह वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई और गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जामे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। 2 निशानी अपनी देख धरो मैं धीर, सुध हमारी मत बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। वह कहकर उसकी पीठ पर गोबर की हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात तक काम करने लगा। कुछ ही दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। वह बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू
पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करा कर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते थे। इस बीच घर की रोटियों के आटे में जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती, और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, ये तुम किस देवी का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या पुण्य होता है? इस व्रत के करने का कोई विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता, लक्ष्मी आती, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता वो समाप्त हो जाता, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता तथा और भी मन में जो कुछ कामना होती है वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का ले लेना, 10.25 रुपये का लेना, सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवा लेना, 5.25 रुपये से 10.25 रुपये तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति हो और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना, इनके बीच कम ना टूटे, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी के दीपक जलाकर उसके आगे और जल के पात्र को रखकर कथा कहना, नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध ना हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध कर देती। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खा जाता था। इसी के अनुसार खीर तथा चने के साग तैयार करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खावे। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन रुपयों का गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर में पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर। ये सुन माता के नियम कुछ जानती नहीं थी। मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठानियाँ मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया है, इसके क्या बढ़ावा है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आमे या रुपया आमे, हम सब के लिए तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर
होकर कहा जा बेटी तेरा पति आएगा। ये सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी नहीं याद करता है। इसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता? वह कहता, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आ गया? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माँ, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं है, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा किया माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो ये सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता। वे सब उनकी बात अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगते हैं। वहीं कई सपने भी साँचे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साँच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता के दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे हुए सामान की खरीदारी, नगद सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। वह यहाँ के काम से निपटा घर को रवाना हुआ। इधर उसकी बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती और लौटते वक्त माता के मंदिर पर विश्राम करती, तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर रख, तीसरा सिर पर रख। तेरी पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा हो गई है और वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक पर गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा, लो भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर वह बोली, बहुत अच्छा माता जी, कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियाँ के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहाँ पर निवास करें और भोजन बना खाकर गांव चलें। इस प्रकार भोजन बना न विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले लिए आती है, उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाज लगाती, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा, लो भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया? यह सुनकर उसकी सास अपने किए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही आया है, आ बैठ बेटा, भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर स्वामी बाहर आता है और जो अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, यह कौन है? माँ कहती, बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से ये सारे गांव में जाकर ही जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है और अब उसे देखकर भूसी की रोटी और नारियल खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी है, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने ताले का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो,
तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगने, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमाने गए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता है, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती ना थी, उसको उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली खल्ले खाने लगे। ये देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगी, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़कर राजा के ले गए। अब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू उनसे यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने क्या क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाया। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, तो इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना तो कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था वह टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। बोला, मुझे माता का उद्यापन करना है। माता पति किसने कहा करो। फिर वो जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले ही खटाई मांगने। लड़के खाना खाने से ही पहले कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता है, जी भी करता कुछ खटाई खाने को। तो बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उनका कृपा होते ही 9वें मास उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही उसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सूंड के समान ओंठ और उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। देहरी पैर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्न से पगली होकर न चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती। इतने में सास को क्रोध फूट पड़ा, मेरी बहू इसको देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जगह जगह देखा, वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वो संतोषी माता। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते हैं, तुम्हारा व्रत भंग किया है कर हमने बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। ये कथा कहे सुने उनका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। दोहा ग्रंथ करोड़न में कहे हैं, ये सब का सार, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्म निहार। जीवन में से जीवित जगत माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, काटे जगत की जेल। बोलो संतोषी माता की जय। व्रतकथा समाप्त हुई। माता को भोग लगाते समय विनती, भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ माता अन्नपूर्णेश्वरी, मधुर पदार्थ मन भावे, थाल सजाऊं खाजा खीर, प्रेम सहित विनती करूं दीन तुम माता करुणा
गंभीर भगत चना गुड़ प्रिय पावे। शुक्रवार तेरो दिन प्यारो कथा में पधारो। दुख टारो भाव मन में तेरो न्यारो। मन माहे सुख प्रगटाओ। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की